तू तू तेरी माँ तू, तेरा बाप तू, और अब की जो सारे तू तो दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अब तो मान जा मेरी जान, कर देंगे कुर्बान। क्या या तो मान ले और अपनी फसल को भी हम कुर्बान कर देंगे। काय की राजनीति? असम में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, सरकार को सबक सिखाने के लिए। जब वापस तो आज पता लगी है कि हम राजनीति में आ गए। अगर तू यार राजनीति कहे, जुमला मोहब्बत वाला कानों में डाला, कानों, अरे जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जुमले न ली मेरी जान, अब तो छड़ दे हैवान। तो भैया बातचीत पे और आगे कहते हैं जब भी किसान का मत करे सरकार से बात कर लेता, अपन करते क्यों नहीं? मतलब कुल मिला जाएगा किसान ही हाथ जोड़ है भाई, बहुत जोड़ लिए हाथ। हमारी तो हमारी बात है गई है भैया। हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े पहले को तेल में लेकर आयो डीजल, किसान ने परमिट पे, वाके परमिट बने है ब्लॉक थे कोटा के, जो मिले हो तुम्हें ना, कोटा नहीं ब्लॉक से बनते थे डीजल के लिए। जहाँ बड़ा इंजन था हमारे में बता रहे, बड़े वाला इंजन था, क्रूड ऑयल जो वो मिलता था, तो वाको बने कर परमिट ब्लॉक से कि यहाँ पे इंजन है, किसान है, या बात को। अब वो बुढ़े गए वाते परमिट बनवाने को, जो बाबूजी बैठे क्लर्क, वो बुढ़े गांव के को जाके क्या बाबूजी यहाँ पे दस्तखत, वो क्लर्क बोला अच्छा बुढ़े तू वहां बैठ जा, बुढ़ो आके वहां बैठ जाए। गांव को बुढ़ो किसानों गांव की पी की खेत की उतंदेर उठ के फिर क्या बाबूजी वहां ने फिर अच्छा बुढ़े सुना नहीं, तू वहां बैठ जा, बुढ़ो फिर बैठ गया। तिवारा को जब फिर गए बुढ़ो क्या बाबूजी, वहां ने कही अरे सुना नहीं बुढ़े तू वहां बैठ, वो बोलो बुढ़ा हम बाबूजी बाबूजी बाबूजी, और हम ते कहे तू तू तेरी माँ तू, तेरा बाप तू, और अब की जो सारे तू तो भैया हम बाबूजी मोदी जी हाथ जोरत हम है गए आती, बहुत हाथ जोड़े। जब अंग्रेजन के जमाने में जो रहे जैस तैस तो गो भगाए, जैस तैस तो उन जमींदारन पे थे, उन राजान पे थे, उन रहीसन पे थे, उन पूंजीपतिन पे थे ना, समझे? मुगल में ठोकर छोड़ा। हमने जो सन का करें हमें 47 में आजाद हुए, गोरे भगाए, और सही आजाद हुए हम सन 51 में, जब जिम्मेदारी प्रथा खत्म करके और कर्जमार कानून और जिम्मेदारी प्रथा हुई, जो हमारे रियासत रजवाड़े महल जो सब भारतवर्ष के हुए। आज वही बात की लड़ाई हमें मैं देशवासियों से, भारतवासियों से कहना चाह रहा हूं, आज हमें फिर वही लड़ाई लड़नी है। वही पूंजीपति, वही राजघराने फिर से फन उठा चुके हैं, फिरते फन उठा चुके हैं। और हमारी जो सरकार है, हमारा दुर्भाग्य, भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसी सरकार का गठन किया, ऐसी सरकार को चुना जो सरकार निजीकरण पे, यानी मेरो सबे मोय बेचवे की, मोये मालिक करवे की, ऐसा निजीकरण राजा तो पहले भी है, उनके खत्ता पहले भी भरे रहे। जो मैंने समझाने की कोशिश की है मेरे देशवासियों, ये खत्ता जो बन रहे, इनके गोदाम जो बन रहे, कहते ना मोदी जी कारो कहा है, अरे मोदी जी किस सगरो ही कारो है, या ते बड़ो कारो और का होगो, दौरा तो है ही ना, कि जब एक ही जनों सब सगरे चावल दाल आटो, यानी जीविका, हमारी जो जीविका है वह सब एक ही जनों भल्ले को। तो मैंने कहा भी है कि सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या बात है, और बताओ होता क्या है, तुम हो तो प्याज है, तो तुम हो तो बढ़ जाती है,
कीमत मौसम की। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। दोस्तों, अगर इकट्ठा हो गया तो निश्चित कीमत बढ़ जाती है। अब पूछो भैया। आप लोग राजनीति में उतर रहे हैं, काय की राजनीति? असम में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, सरकार को सबक सिखाने के लिए। जब वापस तो आज पता लगी है कि हम राजनीति में आ गए। अगर तू यार राजनीति कहे, अपने हक की लड़ाई को, अपने देश की लड़ाई को, अपने राष्ट्र भक्ति को, हमारी राष्ट्र भक्ति को अगर तू राजनीति कहते हो और राज से ही है तो हम राजनीतिक हो गए। हम भी, तुम तो समझा रहे हो निजीकरण के फायदे, और मेरे देशवासियों मैं समझा रहा हूं आपको राष्ट्रीयकरण के फायदे। राष्ट्रीयकरण के फायदे। जब हमने सबको वो महान भारत बनाया था, वो महान भारत जहां कोई राजा नहीं था, रजवाड़े नहीं थे, यहाँ कोई मालिक नहीं था, चारों धर्म, सभी जातियां, सबका सम्मान था, उतना ही सम्मान था। लेकिन आज मेरा देश कहां से कहां आ गया। आज हम जो टैक्स दे रहे हैं, मैं देशवासियों से किस बात का टैक्स ले रही है सरकार हमसे? ये हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़कें, हमारा स्वास्थ्य, हमारी बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो ये अब निजीकरण की है, सरकार की नहीं है। हमें सरकार दे क्या रही है? स्वास्थ्य हम प्राइवेट ले रहे, शिक्षा हम प्राइवेट ले रहे, रास्ते पे हम अपने बनाए पे चल रहे। आखिर हमें सरकार से मिल क्या रहा है? किस बात का टैक्स ले रही है? इस बात का कि आप काजू की रोटी खाओ, संसद में बैठो, मौज उड़ाओ, विपक्ष बोले सारे की तफरी उड़ाओ। अगर कोई विपक्ष में बोले तो वहां पे कि देशद्रोही तो लगा ना सके। जैसे कि चुन के गए फूफा है, सो वो आयो तो और फूफा चुन की आयो सही, चाकेलो आयो सही है। वहां कहीं विपक्ष में अगर एक भी खड़ा है, इनने तो गीत मान रखी है, कोई है ही कौन, ये काद है, वह काई को पप्पू कहें, काई को कस कहें, वो तो बेकार कर दिए। लेकिन नहीं, ये कहता है, इतिहास बताता है कि चिंगारी एक ही बहुत होती है, विपक्ष एक ही बहुत होता है। अगर एक आदमी भी विपक्ष होगा, बोलेगा, तो आज एक है, कल दो होंगे, आगे 20 होंगे। आपका जो नेता है योगेंद्र यादव, किसान यूनियन का, बोल रहे हैं एमएसपी पे भांडा फोड़ने का समय आ गया। क्या भांडा है आप लोग के पास जो फोड़ने वाला है जी? एमएसपी पे भांडा फोड़ने का समय आ गया है। भाई यहाँ में दो बात है यार, हमने तो बताई ना, यहाँ में दो बात है। कहने कोई तरीका है भाई कि हमारी जो चौधरी का, इनकी भाषा हमारी समझ में कम आवे है, ये कहे कस रहे हैं और इनको कस रहे। कल टिकैत साहब की बात को हमने जब भी बताया, कहने का तरीका तो है और वह ले जाएंगे पत्रकार बारे, और अब कहा हो जो हमने कल भी आपको बताई कि उन्होंने कहने का तरीका है, कहनो कहा चाह रहे, वो फसल आग की बात, हम बुरी बात नहीं कहते। जो हमने भी कल कहा है, दुनिया है मेरे पीछे, ये धरती के पीछे, ये दुनिया, ये कृषि प्रधान देश है, सब इसी के पीछे है, सब इसी के पीछे है। और या के लाल क्या कह रहे हैं, या के रक्षक क्या कह रहे हैं? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अब तो मान जा मेरी जान, कर देंगे कुर्बान। क्या या तो मान ले, और अपनी फसल को भी हम कुर्बान कर देंगे। और जो कि अभी कल भी जो लपेट रही, एक पत्रकार लपेट रही टिकैत साहब को कि तुमने ये कह दी हम फसलों में आग लगा देंगे, ये भड़का हुआ है। मैंने का तरीका है ऐस तो हम रोज के हैं, भैया भाई नेक लड़ाई हजार ना, नेक लड़ाई हजार भैया भाई तोला छोड़ोगे, सारे चूल्हे फोल ला रहे, घर में आवाज आग लगा में, और कई चप्पा में तो लगाऊ दे में गनी में सरकार को आग नहीं लगा रहे फसल में। आग बाबरे, हम आप केवल कह रहे हैं कि आग लगाएंगे फसलों में, और लगाएंगे नहीं। जरूरत पड़ी तो बताई ना, तो पहले बात ना कर रहे हैं हम, वार्ता है, पहले बात फिर मुलाकात, अब भर्त मिलाप है रोगा मन में है, तो रो भी भर्त मिलाप है। और अगर जरूरत पड़ी तो कृषि मंत्री कहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता। और तुम भैया भीड़ कर लिए तो तुम तो राजा बन जाओ, भीड़ तो सत्ता भीड़ से ही तो राजा बने हैं, तो हम भी भीड़ कर रहे हैं, हम राजा बनेंगे।
और राजद बनेंगे हम, भीड़ से हरा तो सकेगा गुजरात में हराएंगे भीड़ से ही तो। नहीं एक आधे तो कि मार ले, लेंगे वैसे पहलू आए एक आए लठादारे लठाला रे। पहले तो आपने सरकार बनाई, अब आप सरकार पे दबाव बना रहे हो सड़क पे बैठ के। जब फिर कैसे करें, जब सरकार बनाई अच्छे को बनाई, बढ़िया को बनाई, ये बलायनाथ से डोल है जी। अगली सरकार कौन सी लाओगे? अगली सरकार तू यार हुआ भाई बात है कि अगली साल की बात है, भाई कैसे बताए दो गोदी बारे तो खेल अबई कैसे भाई, समय से पहले नहीं बताई जा सके। पेट बारे की पहले पूछे वह तो अगर बताएंगे, तो हमने बताई ना, गोदी बारे तो खेल लो। हमने तुम्हें बताई ना है। जो राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, जो भारत की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, इन बारों राष्ट्र हित ना, इनको राष्ट्र हित यहाँ में कहिए कि बेचो बेचो, तरक्की करो, बेचो। मैं नो कह रहा हूं, मैंने जो कल भी बताई आपको, कहा कर पहले ही बता चुका हूं कि कोई बूढ़ा आदमी अखरोट लगा रहा, अखरोट लगाने वाला खाता नहीं, तो जो बुढ़ा आदमी अपने बगीचा में अखरोट लगा रहा, राजा निकल के जा रहा, राजा ने पूछी कि बाबा क्या लगा रहे हो कि अखरोट, कि तुम जानते हो ये कितने दिन में तुम खा पाओगे? तब उस बुढ़े ने जवाब दिया कि अगर यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती तो आज मैं अखरोट नहीं खा रहा होता। अगर घी निजीकरण, घी बेचनो, कि सरकारी काम ना करें, कि ना करें, अगर यही बात तेरे दादा ने सोची होती तो आज का तो टुल्लू बेचता, कल ये कहा बेचेगी भारतीय जो जनता है, हमारे जो नागरिक, अभी जो कि पेट की बात कर रहा, जो जन्म भी नहीं लिया उस पर भी वो क्या बेचेगा? तुम तो बेच के खा के काजू की रोटी गुलछर्रे उड़ा के होटलन में तुम तो चले जाओगे, आगे क्या होगा? और यह बातें सोचे करे बेटा, जाके कच्छ होए, जाके औलाद होए, वो अगारे की सोचे कि छोरा घर बनाऊं या को ब्याह करूंगा और वह करूंगा, और जो जाके ना हुए का है, जा पे ना हुए कच्छ, इनके तो है ना कच्छ, आगे ना पीछे, है ना, जाके कच्छ ना हो, वो तो भैया मौज ही लेकर है, मुट्ठे पर लड़ुआई उठाए करें। हरे गीत तो बना हुआ, बताई नहीं तो तुलसीदास ने लिखी है रामायण में कि जाको प्रभु दुख दारण देही, ताकि मत पहले हर नहीं। हमारी बुद्धि खराब कर दई, और बुद्धि का खराब वैसे भाई तो बता ना, जुमला मोहब्बत वाला कानों में कानों, अरे जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जुमले नली मेरी जान, अब तो छड़ दे हैवान। तो भैया जो कुछ जुमला हो ना मोहब्बत को, 15 लाख को यार कूदे डोल 15 लाख में, है ना, तो भैया वर्णन पीछे से काके साया और